तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। कराची में गर्मी क्यों बढ़ रही है? साल बा साल नाकाबिले बर्दाश्त होते दर्जा हरारत की आखिर वजह क्या है? दोस्तों, क्या इस दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। माहिरीन मुत्तफिक हैं कि कराची में आइंदा बरसों में मजीद गर्मी, हीट वेव और मजमूई दर्जा हरारत में इजाफे के इम्कानात हैं। नाजरीन, NDMA और NEOC की जानिब से मई और जून के महीनों में हीट वेव की पेशगोई की गई है। पेशगोई के मुताबिक सिंध के अजला उमरकोट, थरपारकर, टंडोअल्ला यार, मटियारी और सांगढ़, जबकि पंजाब में भावलपुर और रहीम यार खान के अजला में हीट वेव का खतरा है। हीट वेव इंसानों के साथ साथ दीगर जानदारों को भी मुतासिर कर सकती है। 15 ta 30 मई के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, जिसके बाइस हीट वेव का पहला स्पेल मुतवक्को है। पहला स्पेल 2 ta 3 दिन पर मुहीत होगा, जबकि मई के आखिर में दूसरा स्पेल 4 ta 5 दिन जारी रहेगा। जून के महीने में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जिसके बाइस जून के पहले 10 दिनों के दौरान हीट वेव का तीसरा स्पेल मुतवक्का है, जो थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, बदीन, खैरपुर को मुतासिर करेगा। तीसरा स्पेल 3 ta 5 दिन जारी रहने का इम्कान है। दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कराची में दर्जा हरारत क्यों बढ़ता चला जा रहा है। बेहंगम ट्रैफिक, गाड़ियों, फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, माहौल दुश्मन तरीकों से तामीर होने वाली बुलंदो बाला इमारतें, आबादी में दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ोतरी, दरख्तों की बेदरेख कटाई और एयर कंडीशंस का बेतहाशा इस्तेमाल, ये शहर कायद कराची का वो मंजर है जो साल ब साल नाकाबिले बर्दाश्त होते दर्जा हरारत की वजह है। सन 2015 में मई और जून के यही महीने थे जब पहली बार शहर का दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। समंदरी हवाएं थम गईं और हर तरफ गोया आग बरसने लगी। कराची वालों ने पहली मर्तबा हीट वेव का नाम सुना। इसके असरात इतने भयानक निकले कि 3 दिनों में 1200 अफराद लुक्मे अजल बन गए, मुर्दा खाने पुर हो गए, कब्रिस्तान छोटे पड़ने लगे और लोग अपनों की मैयत लहद में उतारने के लिए नस्फ शब तक इंतजार करते। हीट वेव का खौफ कई साल गुजर जाने के बावजूद अब तक जहनों में छाया हुआ है। नाजरीन, कराची में हर साल बढ़ती गर्मी की बुनियादी वजह बहुत तेजी से तामीर होने वाली कंक्रीट की बुलंदो बाला इमारतें भी हैं। कराची में बुलंदो बाला इमारतों की तामीर के दौरान माहौलियात से मुताल्लिक तमाम कवानीन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। साहिली समंदर से करीब तर ऐसी इमारतें बनाने से समंदरी हयात को भी खतरात लाहक हैं, क्योंकि इन इमारतों से निकलने वाले फजले और सीवरेज के पानी का कोई निजाम मौजूद नहीं। चूंकि इमारत सीमेंट, बजरी, सरिया और दीगर मटेरियल से बनाई जाती है, इसलिए दर्जा हरारत बढ़ने के साथ इमारत के दर्जा हरारत में इजाफा होता है और ये ज्यादा देर तक गर्म रहती है। फिजाई सफर करने वाले जब आसमान से कराची का नजारा देखते हैं तो बहुत कम मनाजिर ऐसे होते हैं जहां सब्जा हो। गोया यूं महसूस होता है कि यहाँ के शहरी परिंदों की आवाज सुनने को तरस गए हों। सनती जोन में फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं भी एक बड़ा मसला है। तरक्की ने जहां जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं कई तरह के मसाइल भी पैदा किए। नाजरीन, सनती इनकलाब के नतीजे में फजाई आलूदगी में भी इजाफा हुआ और मुजरे माहौल व सेहत गैसों जैसे ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह की ज्यादती की वजह से दर्जा हरारत में तब्दीली आई। माहौलियात से मुतालिक कानून 1997 से नाफिज है और सिंध का एक्ट भी 2014 से नाफिजुल अमल है, मगर बदकिस्मती से ये शोबा भी बिल्डर माफिया और रियल एस्टेट डीलर्स के हाथों में खेल रहा है। माहिरीन कहते हैं कि कराची में बुलंदो बाला इमारतों ने हवा का रास्ता रोक दिया है, जबकि शहर को कमोबेश 2.5 से 3 करोड़ दरख्तों की जरूरत है। अगर ये दरख्त लग गए तो शहरी इलाकों में एयर कंडीशंस के इस्तेमाल में 30% तक कमी आएगी और हीट वेव से छुटकारा मिल जाएगा। बसूरत दीगर दरख्त, हरियाली, जंगलात और सब्जे से आरी ये शहर सदियों तक सूरज की तपिश में झुलसता रहेगा। दोस्तों, शहर में पहले नीम, बरगद, पीपल, इमली, बड़ और जामुन और इसी किस्म के दर्जनों हरे भरे दरख्त हुआ करते थे। गली मोहल्लों की बात तो दूर की है, घरों के सहनों में घने और कद आवर दरख्त होते थे, मगर अब छोटे छोटे फ्लैट्स की बड़ी बड़ी और आसमान को छूती इमारतों ने दरख्तों को निगल लिया है। दरख्त लगे भी तो कहाँ। माहिरीन कहते हैं कि सुपर हाईवे या नेशनल हाईवे पर शहर के करीब मसनूई जंगलात बनाए जाएं। इससे दर्जा हरारत को तकरीबन 2 से 8 डिग्री तक कम किया जा सकता है। शहर में गुज़िश्ता सालों में एक सर्वे किया गया था जिससे मालूम हुआ कि कराची में इस वक्त सिर्फ 4% दरख्त बाकी बचे हैं, हालांकि ये तादाद 25% होनी चाहिए।
नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की जानिब से किए गए एक और सर्वे के मुताबिक कराची में सिर्फ हालिया तरक्याती स्कीमों के लिए 52,000 तनावर दरख्त काट दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक गार्डन, सदर, क्लिफ्टन, शाहराह फैसल, एयरपोर्ट, नाजिमाबाद, कारसाज, राशिद मिन्हास रोड, न्यू एम जिना रोड और यूनिवर्सिटी रोड वगैरह ये वो इलाके हैं जहां पिछले 20 बरसों के दौरान दरख्तों की बेदरेख कटाई की गई। सड़कों और शाहराहों पर इश्तिहारी बोर्ड लगाने के लिए भी सायादार दरख्तों का कत्ल किया गया। इसी का नतीजा है कि आज कराची का माहौलियाती तवाज़ुन बहुत बुरे तरीके से बिगड़ चुका है। दोस्तों, एक जमाना था जब कराची में अमलतास, बादाम, शरीफे, आम, अमरूद, शहतूत, पपीते, बबूल, शीशम, मेहदी, अनार, जामुन, जंगल जलेबी, लसोड़े, बेलगिरी, कटहल, कीकर और गूंदनी के दरख्त आम मिलते थे, जो वक्त के साथ साथ मादूम हो गए हैं। शहर को इन दरख्तों की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। इस बात को लाजमी बनाना होगा कि हर शहरी स्कीम और मंसूबे में शजरकारी के लिए भी मुनासिब जगह लाजमी मुख्तस की जाए। हुकूमत की तरफ से कोई भी मंसूबा इस वक्त तक मंजूर ना किया जाए जब तक इसमें दरख्त और सब्जे के लिए भी मुनासिब जगह ना हो। नाजरीन, यहाँ आपको बताएं कि दरख्त उगाने के मामले में शहरी इंतजामिया से माजी में एक भयानक गलती हो चुकी है। सन 2008 में शहरी इंतजामिया ने शहर भर में 25 लाख नए पौधे और दरख्त लगाए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा और दर्जा हरारत में कमी हो। लेकिन ना तजुर्बाकारी की वजह से गलती ये हुई कि सारे शहर में कोनोकार्प्स के दरख्त लगा दिए गए, जिससे दमे और सांस की बीमारियां फैलने लगी। शजरकारी के माहिरीन के मुताबिक कोनोकार्प्स के दरख्त ना तो सायादार होते हैं और ना ही ये गर्मी की शिद्दत को कम करने की सलाहियत रखते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती फिजाई आलूदगी कराची के शहरियों की औसत उम्र में 4 साल तक की मुमकिना कमी का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान में इंसानी सेहत के लिए कल्बी अमराज के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा आलूदगी है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक हवा में मौजूद खतरनाक अज्जा इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आबादी के लिहाज से एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी मौजूद नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फिजाई आलूदगी से शहर की बढ़ती आबादी तेजी से बीमारियों का भी शिकार हो रही है। माहिरीन के मुताबिक कराची की आबादी और रकबे के तनासुब से शहर में 2-2.5 करोड़ दरख्त हंगामी बुनियादों पर ना लगाए गए तो आने वाले बरसों में कराची का मौसम गर्म से गर्म तर होता चला जाएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।